जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आज साल की सबसे बड़ी एकादशी है, अर्थात कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इस एकादशी को देव उठानी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं देव उठनी एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ और पावन व्रत कथा। एक बार नारद जी के मन में एक विचित्र सा कौतूहल पैदा हुआ। उन्हें यह जानने की धुन सवार हुई कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा और महान कौन है। नारद जी ने अपनी जिज्ञासा भगवान विष्णु जी के सामने रख दी। भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे, फिर बोले, नारद जी, सब पृथ्वी पर टिका है, इसलिए पृथ्वी को बड़ा कह सकते हैं। परंतु नारद जी, यहाँ भी एक शंका है। स्वयं नारायण अपने उत्तर के साथ ही परंतु लगा रहे हैं। नारद जी का कौतूहल शांत होने की बजाय और बढ़ गया। नारद जी ने पूछा, प्रभु, आप स्वयं सशंकित हैं, फिर तो विषय बड़ा ही गंभीर है। कैसी शंका है? प्रभु विष्णु बोले, समुद्र ने पृथ्वी को घेर रखा है, इसलिए समुद्र उससे भी बड़ा है। अब नारद जी बोले, प्रभु आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ कि समुद्र सबसे बड़ा है। यह सुनकर विष्णु जी ने एक बात और छेड़ दी, परंतु नारद जी, समुद्र को तो अगस्त मुनि ने पी लिया था, इसलिए समुद्र कैसे बड़ा हो सकता है? बड़े तो फिर अगस्त मुनि जी हुए। नारद जी के माथे पर फिर बल पड़ गए। फिर भी उन्होंने कहा, प्रभु आप कहते हैं तो अब अगस्त मुनि जी को ही बड़ा मान लेते हैं। नारद जी अभी इस बात को स्वीकार करने ही वाले थे कि विष्णु जी ने फिर नई बात कह दी, उनके मन को चंचल कर दिया। श्री विष्णु जी बोले, नारद जी, यह तो सोचिए, वह रहते कहाँ हैं? आकाश मंडल में एक सुई की नोक के बराबर स्थान पर जुगनू की तरह दिखते हैं। फिर वह कैसे बड़े हैं? फिर तो बड़ा आकाश को होना चाहिए। आकाश ने ही तो सारी सृष्टि को घेर रखा है। आकाश ही श्रेष्ठ है और सबसे बड़ा है। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को थोड़ा और भ्रमित करने की सोची। फिर श्री हरि बोल पड़े, पर नारद जी, आप एक बात भूल गए हैं। वामन अवतार ने इस आकाश को एक ही पग में नाप लिया था। फिर आकाश से विराट तो वामन जी हुए। नारद जी ने श्री हरि के चरण पकड़ लिए और बोले, भगवान आप ही तो वामन अवतार थे, फिर अपनी 16 कलाएं भी धारण की। वामन से बड़े स्वरूप में भी आप ही हैं, इसलिए यह तो निश्चित हो गया है कि सबसे बड़े आप हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा, नारद, मैं विराट स्वरूप धारण करने के उपरांत भी अपने भक्तों के छोटे से हृदय में विराजमान रहता हूँ, वहीं निवास करता हूँ। जो मुझसे प्रेम करे वह स्थान सबसे बड़ा हुआ। इसलिए सर्वोपरि और सबसे महान तो मेरे भक्त हैं, जो शुद्ध हृदय में मेरी उपासना करके मुझे अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। उनसे बड़ा और कौन हो सकता है? तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो, इसलिए वास्तव में तुम सबसे बड़े और महान हो। श्री हरि जी की बातें सुनकर नारद जी के नेत्र भर आए और आंसू बहने लगे। उन्होंने संसार को नचाने वाले भगवान के हृदय की विशालता को देखकर आनंद भर गया। नारद जी ने कहा, प्रभु, संसार को धारण करने वाले आप स्वयं खुद को भक्तों से छोटा मानते हैं, फिर भक्तगण क्यों ये छोटे बड़े का भेद करते हैं? मुझे अपनी अज्ञानता पर दुख है। मैं आगे से कभी भी छोटे बड़े के फेर में नहीं पड़ूंगा। इसलिए तो कहते हैं, भक्त के वश में है भगवान। भक्त अपनी निष्काम भक्ति से भगवान को वश में कर लेते हैं। इसलिए भक्त का हृदय ही सबसे बड़ा स्थान है और वही संसार में सबसे बड़ा है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुलसी ग्राम जी की जय। एक समय की बात है, एक भागवत कथावाचक ब्राह्मण गांव में कथा वाच रहे थे। उस दिन उन्होंने नंदलाल कन्हैया के सौंदर्य, उनके आभूषणों का बड़ा मनमोहक वर्णन किया। उधर से गुजरता हुआ एक चोर भी कथा सुनने बैठ गया। उसने जब आभूषण के बारे में सुना तो उसे लालच आया। उस दिन की कथा समाप्त होने पर पंडित जी को खूब दक्षिणा मिली, जिसे गठरी बनाकर वह उसे लेकर चल दिए। आगे सुनसान जंगल में पहुंचे तो चोर सामने आ गया। उसने पंडित जी से पूछा, यह श्याम मनोहर कृष्ण कहाँ रहते हैं? मुझे उनके घर से गहने चुराने हैं, पता बताओ।
पंडित जी डर गए। उन्हें अपने सामान का भय हुआ, सो उन्होंने बुद्धि लगाई और कहा कि कृष्ण का पता मेरे झोले में लिखा है। यहाँ अंधेरा है, थोड़ा उजाले में चलो तो देख कर बताऊंगा। चोर तैयार हो गया, उसे जल्दी थी। पंडित जी ने और चतुराई की और अपना बोझा उसके सर पर रख दिया और ऐसे स्थान पर पहुंचकर रुके जहां लोगों की आवाजाही ज्यादा थी। फिर उन्होंने थैले में से पोथी खोली, देखने का नाटक करते रहे। विचार करके बोले, वृंदावन चले जाओ। मुझे जब कृष्ण जी मिले थे तो उन्होंने वृंदावन ही बताया था। चोर पंडित जी की बात से संतुष्ट हो गया और पंडित जी से आशीर्वाद लेकर विदा हुआ। चोर रास्ता पूछता पूछता वृंदावन चला गया। रास्ते में उसे बड़ी तकलीफ सहनी पड़ी। जहां जहां श्री कृष्ण के मंदिर थे उसमें दर्शन करता गया और उनके आभूषणों को भी देखता जा रहा था। आखिर ऐसे आभूषण होंगे कन्हैया के पास। आभूषणों को निहारने के चक्कर में उसने कई मंदिरों में भगवान की इतनी छवि देख ली कि उसे अब खुली आंखों से भी भरबू नजर आने लगे। रात को मंदिर में ठहर जाता और वहीं पर कुछ प्रसाद खा लेता। माखन चोर भगवान आभूषण चोर पर रीझ गए। चोर के मन में प्रभु के आभूषण के प्रति कामना को भाप गए। गोपाल उसे जगह जगह दर्शन देते रहे, आभूषण से सजे बालक के रूप में, लेकिन वह उन्हें नहीं लेता। उसे तो असली गोपाल के आभूषण चाहिए थे। चोर परेशान कि कब वह कन्हैया के धाम पहुंचे और कन्हैया परेशान कि वह इतनी दूर क्यों जा रहा है जब मैं राह में ही उसे सारे आभूषण दे रहा हूँ। भगवान को भक्त से प्रेम हुआ तो भक्त के मन में बसा चोरी का भाव अनुराग में बदल गया। चोर गोकुल पहुंच गया। एक स्थान पर नदी के किनारे भगवान ने उसे गाय चराते उसी रूप में दर्शन दिए जो उसने मंदिरों में देखी थी। जितनी छवि देखी थी सारी एक एक करके दिखा दी। आभूषणों के साथ चोर उनके पैरों में गिर पड़ा। प्रभु ने आभूषण उतार कर दिए और बोले, लो तुम इनके लिए व्यर्थ में इतनी दूर चले आए हो, मैं तो तुम्हें कब से दे रहा था। चोर बोला, आपको देख लिया तो आभूषणों की चमक फीकी पड़ गई, अब तो आपको ही चुराऊंगा। भगवान हंसे, मुझे चुराओगे, कहाँ लेकर जाओगे। चोर बोला, यह तो पता नहीं, सोच कर बताऊंगा, लेकिन आभूषण नहीं चाहिए, अब तो मुझे आपकी ही लालसा है। चोर सोचता रहा और प्रभु हंसते रहे। चोर ने बुद्धि दौड़ाई लेकिन कोई स्थान नहीं सूझा। उसे चिंता थी कि इतनी मेहनत से वह इन्हें चुरा कर ले जाएगा, फिर सुरक्षा ना कर पाया तो कोई और चुरा लेगा। सोचते सोचते उसे नींद आने लगी। जब उसको कोई उपाय नहीं सूझा तब उसने निर्णय लिया, आप मुझे रोज दर्शन देते रहो जिससे मुझे भरोसा रहे कि मेरी चोरी का सामान सुरक्षित है। भगवान खूब हंसे। उन्होंने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन तुम्हें कुछ आभूषण तो लेने होंगे। चोर ने मना कर दिया। प्रभु रोज शाम उसे दर्शन देते। वह अपने गांव लौट आया। पंडित जी कथा वाच रहे थे तो उन्हें सारी बात बताई। यकीन ना हुआ। शाम को जब प्रभु दर्शन देने आए तो उनका एक आभूषण मांग कर दिखाया और साबित कर दिया। पंडित जी बोले, भाई चोर, असली साधु तो तू ही है। मैं तो कान्हा का नाम लेकर बस कथाएं सुनाता रहा और आजीविका जुटाता रहा, लेकिन तुमने तो उन्हीं को जीत लिया। यह सुनकर चोर की आंखों से धर-धर आंसू टपकने लगे। पंडित जी ने कहा, लुटाकर खुद को जब आए तो तेरी बाकी अदाओं पर दिल के मामले में हम भी अमीर हो गए। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। अब सुनते हैं देवउठनी एकादशी की प्रमुख कथा को। सनातन धर्म में देवउठनी एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन ही श्री हरि विष्णु राजा बलि के राज्य से चतुर्मास का विश्राम पूरा करके बैकुंठ लौटे थे। इसी के साथ इस दिन तुलसी विवाह का पर्व भी संपन्न होता है। भगवान श्री हरि विष्णु के भक्तों को पूरे 4 माह इस दिन की प्रतीक्षा रहती है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए देवउठनी एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे बड़े ही प्रिय सखा हो। हे पार्थ, अब मैं तुम्हें पापों का नाश करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति प्रदान करने वाली प्रबोधनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें नारद जी और ब्रह्मा जी के बीच हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, प्रबोधनी एकादशी का व्रत का क्या फल होता है? आप कृपया करके
मुझे यह सब विधान पूर्वक बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेघ 1,000 अश्वमेव यज्ञ के फल के बराबर होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य था जहाँ के सभी निवासी एकादशी व्रत का पालन किया करते थे। पालन इतना कड़ाई से होता था, एकादशी के दिन क्या मनुष्य और क्या पशु पक्षी किसी को भी भोजन नहीं दिया जाता था। एक बार एक बाहरी व्यक्ति राजा के राज्य में नौकरी पाने की इच्छा से पहुंचा। तब राजा ने नौकरी देने का वचन तो दिया, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त यह थी कि महीने में जो 2 एकादशी आती है, उन दोनों दिन उसे भोजन नहीं मिलेगा। नौकरी के चलते व्यक्ति ने राजा की बात मान ली। जब अगले महीने एकादशी आई, तो राजा के कथन के अनुसार उस व्यक्ति को अन्न नहीं मिला। हालांकि उसे राजा की ओर से फलाहार की सामग्री प्रदान की गई, लेकिन उस व्यक्ति से भूख बर्दाश्त नहीं हुई और वह राजा से अन्न की मांग करने लगा। वह राजा के सामने अन्न के लिए गिड़गिड़ाने लगा। राजा ने उस व्यक्ति को नौकरी की शर्त याद दिलाते हुए अन्न देने से मना कर दिया, मगर भूख से बेबस वह व्यक्ति अन्न की मांग करता रहा, जिसके बाद राजा ने उसे अन्न देने का आदेश जारी कर दिया। राजा के आदेश पर उस व्यक्ति को कच्चा आटा, चावल और दाल दिया गया। भोजन सामग्री पाकर वह व्यक्ति खुश हो गया और नदी के किनारे पहुंच गया। नदी के तट पर पहुंचते ही उसने स्नान किया और भोजन पकाने की तैयारी में जुट गया। जैसे ही भोजन तैयार हुआ, उसने भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया और उन्हें भोजन पर आमंत्रित करने लगा। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज स्वरूप में पीले वस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुए। जब वह व्यक्ति भगवान के साथ भोजन करने लगा, भगवान विष्णु ने भी उसके साथ बड़े ही प्यार से खाना खाया और फिर वह अपने धाम को लौट गए। इसके बाद जब कार्तिक की एकादशी आई, तो उस व्यक्ति ने राजा से पुण्य ज्यादा मात्रा में खाना मांगा, जिसका कारण उसने यह बताया कि वह भगवान के साथ भोजन करता है और पहली एकादशी पर भोजन कम पड़ गया था। व्यक्ति की बात सुनकर राजा अचरज में पड़ गया। राजा को उस व्यक्ति की बात पर भरोसा नहीं हुआ। राजा मन ही मन सोचने लगा, इतने सालों से वह एकादशी का व्रत कर रहा है, लेकिन भगवान ने उसे आज तक दर्शन नहीं दिए। वहीं जिसने एकादशी का कभी व्रत नहीं किया, भगवान उसके साथ भोजन करते हैं। यह कैसे हो सकता है? राजा के मन में अविश्वास देखकर उस व्यक्ति ने राजा को अपने साथ चलने को कहा। एकादशी के दिन राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए और वह व्यक्ति हमेशा की तरह अपने नियम अनुसार स्नान ध्यान करके और भोजन बनाकर भगवान को बुलाने लगा। परंतु इस बार भगवान नहीं आए। व्यक्ति ने कई बार भगवान से आने की प्रार्थना की, लेकिन भगवान ने उसकी प्रार्थना को अनसुना कर दिया। जिसके बाद उस व्यक्ति ने नदी में कूदकर भगवान से अपनी जान देने की बात कही। वह व्यक्ति नदी में कूदने जा ही रहा था कि तभी भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए और उसे रोक लिया। वे उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन के बाद भगवान उस व्यक्ति को बैठाकर अपने साथ अपने धाम ले गए। राजा ने यह पूरा दृश्य छुपकर देखा और तब से इस बात का ज्ञान हुआ कि मन की शुद्धता के साथ ही व्रत और उपवास करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस घटना के बाद से राजा भी पवित्र मन से व्रत और उपवास करने लगा। जीवन के अंत में उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सुनते हैं देवउठनी एकादशी की दूसरी कथा। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, एक राज्य में एकादशी के दिन एकादशी व्रत का पालन बड़े ही नियम धर्म से किया जाता था। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और सुंदरी का वेश बनाकर सड़क के किनारे बैठ गए। राजा की भेंट जब सुंदरी से हुई, तो उन्होंने उसके यहाँ बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले, तुम रानी बनकर मेरे साथ मेरे महल में चलो। सुंदर स्त्री ने राजा के सामने शर्त रखी कि यह प्रस्ताव वह तभी स्वीकार करेगी जब उसे पूरे राज्य का अधिकार दिया जाएगा और वह जो भी भोजन बनाएगी, राजा को उसे खाना होगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहार भोजन बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी।
राजा ने कहा, आज एकादशी के व्रत में मैं तो सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ। रानी ने शर्त याद दिलाते हुए राजा को कहा, अगर यह तामसिक भोजन नहीं खाया तो मैं बड़े राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई। बड़ी रानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर काट देने को मंजूरी दे दी। राजा बड़े ही हताश थे और सुंदरी की बात न मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। सुंदरी के रूप में श्री हरि राजा की धर्म के प्रति समर्पण को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने असली रूप में आकर राजा को दर्शन दिए। विष्णु जी ने राजा को बताया कि तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो, कहो क्या वरदान चाहिए। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद किया और कहा, अब मेरा उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना श्री हरि ने स्वीकार की और वह मृत्यु के बाद बैकुंठ लोक को चला गया। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसके बाद नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिताश्री, देव उठनी एकादशी के दिन एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि भोजन करने से तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझे विस्तार से बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, वह वस्तु भी प्रबोधनी एकादशी के व्रत से सहज ही प्राप्त हो जाती है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़े से बड़ा पाप भी अक्षर मात्र में नष्ट हो जाता है। पूर्व जन्म में किए हुए अनेक बुरे कर्मों को प्रबोधनी एकादशी का व्रत अक्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार प्रबोधनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन व्रत को पूर्ण करते हैं, उनका यह पूर्ण व्रत पर्वत के समान अटल हो जाता है। मनुष्य अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करूंगा, उनके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य देव उठनी एकादशी को रात्रि में जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेक कष्टों को भोगते हुए उनके पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। हे नारद, ब्रह्म हत्या आदि विकट पाप भी प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधनी एकादशी को रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेव यज्ञों के फल के समान है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है, वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय है। इसके प्रभाव से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की कथा। इसको सुनने से ही एकादशी व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बार एक राजा की 2 बेटियां थी। छोटी बेटी एकादशी का व्रत किया करती थी और हर कोई छोटी बेटी की प्रशंसा किया करता था और बड़ी बहन छोटी बहन से ईर्ष्या करती थी। एक बार पड़ोसी राजा का बेटा बड़ी बेटनी को देखने आया, लेकिन उसे बड़ी बेटी की जगह छोटी बेटी पसंद आ गई। राजा की बड़ी बेटी अब अपनी छोटी बहन से चिढ़ने लगती है। वह छोटी बहन को मारने के नए नए तरीके अपनाती रहती है। एक बार वह लड्डू में जहर मिलाकर उसे खिलाने की कोशिश करती है और एक बार वह मटके में जहरीला सांप रखकर छोटी बहन के कमरे में रख देती है। एक बार छोटी बहन को पनघट पर पानी भरने के लिए ले जाती है और धोखे से कुएं में धक्का दे देती है, परंतु हर बार ग्यारस माता उसे बचा लेती हैं, क्योंकि वह ग्यारस माता के व्रत किया करती थी। बड़ी बहन बहुत परेशान हो गई, यह तो किसी भी तरह मरती नहीं। तब एक दिन बड़ी बहन छोटी बहन से बोली, मेरी प्यारी बहन, भगवान ने हम सबकी मृत्यु किसी न किसी तरह लिखी है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? छोटी बहन बहुत सीधी थी। वह बोली, मेरी मृत्यु मेरे पालतू तोते व तोते के गले में जो हार है उसमें अटकी हुई है। यदि कोई मेरे तोते को मारकर उस हार को लेकर पहन ले तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और फिर उस हार को उतार कर कहीं रख दे तो मैं जीवित हो जाऊंगी। उस रात छोटी बहन अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, मुझे शक है, यदि मैं मर जाऊं तो आप मुझे जलाना नहीं। आप मुझे
हमारे पुराने महल के कुएं के पास झोपड़ी बनाकर खाट पर सुला देना। राजा बोले, बेटी तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? 2-3 दिन बाद तो तुम्हारी शादी है। तब छोटी बेटी बोली, पिताजी समय का कोई भरोसा नहीं है। इस तरह शादी का दिन आ गया। शादी वाले दिन बड़ी बहन छोटी बहन के पालतू तोते को ढूंढने लगती है। वह उसे कहीं नहीं मिलता। तभी दरवाजे पर बारात आ जाती है। वरमाला का कार्य संपन्न हो जाता है। फेरों की रस्म शुरू हो जाती है। उधर बड़ी बहन तोते को ढूंढ लेती है और वह उस तोते को मार देती है। उस समय छोटी बहन के 3.5 फेरे राजकुमार के साथ पूरे हो गए थे। तभी छोटी बहन मूर्छित होकर गिर जाती है। उधर बड़ी बहन तोते के हार को खुद पहन लेती है। तब फेरों में सभी घबरा जाते हैं। सभी बरातियों में हलचल मच जाती है। राजकुमारी को क्या हुआ, सब डर जाते हैं। तभी राजा वैद हकीमों को बुलाते हैं। छोटी राजकुमारी को महल में ले जाकर लिटा दिया जाता है। वैद और हकीम राजा से कहते हैं, राजकुमारी ना तो मरी हुई है ना जीवित है। हमने ऐसा पहली बार देखा है। तब राजा उनसे कहते हैं, बाहर जाकर बोलना कि राजकुमारी बेहोश है, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। यदि तुम ऐसा नहीं कहोगे तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। बेचारे वैद हकीम राजा के कहनुसार बाहर आकर ऐसा ही बोल देते हैं। तभी राजा की बड़ी बेटी आती है और कहती है, पिताजी मुझे छोटी बहन के मरने का बहुत दुख है। उससे ज्यादा दुख मुझे आपकी इज्जत का है, जो कि अब खराब हो जाएगी। यदि आप ऐसा चाहो तो मेरी शादी राजकुमार के साथ करा दो, तब सब ठीक हो जाएगा, आपकी इज्जत भी रह जाएगी। तब राजा को यह बात सही लगी और राजा ने छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर बड़ी राजकुमारी को फेरों में बिठा दिया। परंतु राजकुमार ने मना कर दिया, कहा, यह मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी जब बोलती है तो उसके मुख से फूल झड़ते हैं। लेकिन सबने समझा बुझाकर उससे 3.5 फेरे लगवाकर बड़ी राजकुमारी की शादी राजकुमार के साथ करा दी। अब बड़ी बहन ससुराल में आई तो राजकुमार ना तो उससे बात करते थे और ना ही उसके हाथ से पानी पीते थे, ना ही उसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाते थे। राजकुमार ने मन ही मन सोचा, मैं पता लगा कर रहूंगा कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ। एक दिन राजकुमार दुखी मन से घोड़े पर बैठकर जा रहे थे। उसका घोड़ा वहीं जाकर रुका जहां राजकुमारी की अधमरी लाश रखी गई थी। राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि घोड़ा यहाँ किस कारण से रुका है। कोई तो वजह है जो यह घोड़ा यहाँ आकर रुक गया है। तब राजकुमार घोड़े से उतरकर पुराने महल में गए। वहां एक चौकीदार था। राजकुमार ने पूछा, यह महल किसका है? तब चौकीदार ने बताया, यह महल हमारे राजा का है। राजकुमार समझ गए, यह पुराना महल तो उनके ससुर का है। वहां खाट पर कौन लेटा है? राजकुमार ने चौकीदार से पूछा। तब चौकीदार कहने लगा, यह राजा की छोटी बेटी है जो शादी वाले दिन अधमरी हो गई थी। तब राजकुमार ने कहा, यह तो मेरी पत्नी है, इसके साथ मैंने 3.5 फेरे लिए हैं। तब राजकुमार ने चौकीदार से कहा, तुम किसी को ना बताना कि मैं यहाँ आया हूँ, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। चौकीदार ने हाँ कर दी। राजकुमार खाट के पास गया और बचे हुए 3.5 फेरे खाट के साथ ले लिए। राजकुमार उस दिन वहीं पर रहा और रात को भी वहीं पर रुका। छोटी रानी रात को खड़ी हो गई। उसने अपने पास अपने पति को देखा तो वह बहुत रोने लगी। राजकुमार ने पूछा, बड़ी अजीब बात है, तुम शादी वाले दिन मूर्छित क्यों हो गई थी? तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से क्यों करवाती, जब मैंने तुम्हारी बड़ी बहन को स्वीकार नहीं किया? अब तुम मुझे पूरी बात बताओ। तुम दिन भर तो मूर्छित थी, अब रात को जीवित कैसे हो गई हो? इसका भी राज बताओ। तब राजकुमारी ने अपने पति को तोते और हार वाली सारी बात बताई। यह भी बताया कि यह बात मैंने अपनी बड़ी बहन को बताई थी। एक बार मेरी बड़ी बहन ने मुझसे मेरी मृत्यु का उपाय पूछा था। तब मैंने उसे सारी बात बता दी थी। मेरी बड़ी बहन मुझसे बहुत ईर्ष्या करती थी। वह कई बार मुझे मारने की कोशिश भी करती रही, परंतु ग्यास माता ने मुझे हर बार बचा लिया। यह सब मेरी बड़ी बहन ने किया है। तोते के गले में जो हार था वह मेरी बड़ी बहन दिन में पहन लेती है और रात को उतार देती है। इसलिए मैं दिन में मूर्छित रहती हूँ और रात को जीवित हो जाती हूँ। यदि वो हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार कहता है, क्या कोई बहन ऐसा कर सकती है?
अब राजकुमार छोटी राजकुमारी के साथ वहीं पर दिन बिताने लगे। बड़ी रानी ने दासियों को भेजकर पता लगाना चाहा कि आजकल राजकुमार दिन रात कहाँ रहते हैं, पर उसे कोई खबर ना लगी। उधर छोटी रानी गर्भ से हो गई। एक दिन छोटी रानी ने राजकुमार से कहा, मुझे चाहे बेटा हो या बेटी हो, रात में ही हो, दिन में तो मैं मूर्छित रहती हूँ। पर एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा और तभी राजकुमारी प्रसव से हो गई। तब उसने ग्यास माता को याद किया। तब ग्यास माता स्वयं आकर उसका प्रसव कराती हैं। उसके एक सुंदर पुत्र पैदा होता है। तभी वहां राजकुमार भी आ जाते हैं। उसने भी ग्यास माता के दर्शन किए। ग्यास माता बोली, ये मेरी परम भक्त है, और बोली, जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाएगा तब तुम इसे अपनी पत्नी का हार लाकर पहना देना। देखते ही देखते वह बालक 5 वर्ष का हो गया। तब राजकुमार अपने बच्चे से कहते हैं कि बेटा युवराज, तुम यही रहना माँ की खाट के पास, मैं शहर से काम निपटा कर आता हूँ। तब बड़ी रानी के दास दासी राजा को वहां से आते हुए देख लेते हैं और बच्चे को उठवा लेते हैं। वह रानी बच्चे के 2 टुकड़े कर देती है। एक टुकड़ा चक्की के नीचे और एक अपने पलंग के नीचे रख लेती है। छोटी रानी ग्यास माता को याद करती हैं, तो ग्यास माता भीख मांगने के लिए बड़ी रानी के महल में आती हैं। तब बड़ी रानी अपने दास दासियों के हाथों भिक्षा भिजवा देती हैं। परंतु ग्यास माता कहती हैं, मैं तो तुम्हारी रानी के हाथों से ही भिक्षा लूंगी। तब वह जाकर बड़ी रानी से कहते हैं। तब बड़ी रानी खुद उन्हें भिक्षा देने के लिए आती है। तब ग्यास माता बिल्ली का रूप बनाकर अंदर जाती है और उसके बच्चे के जो 2 टुकड़े होते हैं उन्हें इकट्ठा जोड़ देती है और उनमें प्राण डाल देती है और उसे लेकर चली जाती है। राजकुमार कुंवर को लेकर महल में आते हैं और कहते हैं, रानी, यह बच्चा मेरे दूर के रिश्ते की बहन का है। यदि तुम इसे प्यार से रखोगी तो शायद मेरा दिल भी तुम पर आ जाए। तब बड़ी रानी कुंवर को प्यार से रखती है। तब एक दिन राजकुमार अपने बेटे से कहते हैं, तुम अपनी मामी से हार मांग लो। यह हार लेकर तुम्हारी माँ के पास चलेंगे, पर यह बात अपनी मामी को मत बताना। कुंवर कहता है, मामी मामी, मुझे अपना यह हार दे दो। एक बार तो रानी मना कर देती है, परंतु फिर उसे याद आता है कि राजकुमार ने कहा था, यदि तुम इस बच्चे का ध्यान रखोगी तो मेरा दिल तुम पर आ जाएगा। तब बड़ी रानी कुंवर को हार दे देती है। कुंवर उस हार को लेकर अपने पिता को दे देता है। राजकुमार बड़ी रानी से कहता है, आज हम आपके हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे। हम आते हैं, तुम खाना तैयार करो। बड़ी रानी बहुत खुश हो जाती है कि आज मेरे पति मुझसे खुश हैं। तब राजकुमार छोटी रानी के पास जाते हैं और वह हार छोटी रानी को पहना देते हैं और छोटी रानी जीवित हो जाती है और महल में छोटी रानी और बच्चे को लेकर आते हैं और बड़ी रानी को अपने ससुर के यहाँ छोड़ने के लिए चले जाते हैं और अपने ससुर को सारी बात बताते हैं। उनके ससुर भी इस बात से शर्मिंदगी महसूस करते हैं और कहते हैं, यह मेरी परवरिश में ही कुछ न कुछ कमी रही होगी, और ग्यास माता की कृपा से छोटी रानी के भाग जाग जाते हैं। हे ग्यारस माता, जैसे आप छोटी बेटी पर प्रसन्न हुई हैं, वैसे ही सब पर होना। कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले और कहानी हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो ग्यारस माता की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।